भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी साझा न करने पर फटकार लगाई। इस बीच मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक वरिष्ठ वकील की बात से खासा नाराज हो गए और उन पर भड़क गए। दरअसल वकील ने कोर्ट को चुनावी बॉन्ड के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की बात की थी। बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई से 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई को फटकार लगाई और चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के कुछ दिनों बाद सीईसी राजीव कुमार के तहत चुनाव पैनल ने ब्रंड मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जो 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिले में हैं। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के पिचिकाला गुडीपाडू गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बापटला के पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने कहा कि 2 परिवहन विमान AN-32 और डॉर्नियर परीक्षण का हिस्सा थे। इस अभ्यास का आयोजन भविष्य में किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना की आपातकालीन तैयारी को मजबूत करने के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की ओर। तालिबान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में 2 हवाई हमले किए जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए। प्रवक्ता ने हमलों की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने बताया कि हमलों में पूर्वी सीमावर्ती प्रांतों खोस्त और पवित्रता के 5 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना और विदेश कार्यालय ने हमलों पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस हमले के पीछे क्या कारण था। पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में ऐसे हमले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा के राफा में एक योजनाबद्ध जमीनी हमले को अंजाम देंगे जिसमें बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत होने की आशंका बढ़ गई है। उनकी टिप्पणी तब आई जब गाजा में संघर्ष विराम की दिशा में दोहा में बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद थी। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही खाता धारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पॉलिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही है। जोशी ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से खाता धारकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने को कहा गया है। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को जीवन बीमा पॉलिसी बेची गई है। सामान्यतः बैंक अपनी सहायक बीमा कंपनियों के उत्पाद बेचने की कोशिशें करती है। पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते कंपनियां अपना आईपीओ ला रही हैं। इस बार भी सोमवार यानी 18 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में 2 कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। चाहता फूड्स के आईपीओ को निवेशक 19 मार्च से 21 मार्च तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह एक फ्रोजन फूड प्रोसेसर है। चाहता फूड्स होरेका सेगमेंट यानी होटल, रेस्तरां और कैफे कैटरिंग की डोमिनोज, सबवे, कैफे कॉफी डे और वोक एक्सप्रेस जैसी दिग्गज कंपनियों को सर्विस देता है। विश्वास एग्री सीड्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 21 मार्च को खुलेगा और 26 मार्च को बंद होगा। इसका आईपीओ एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आ रहा है। विश्वास एग्री बीजों के प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़ी है। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का कामकाज भी शुरू किया है। अब खबरें खेल जगत से। महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को रौंदकर खिताब जीत लिया। महिला आरसीबी टीम ने
फ्रेंचाइजी के 16 साल के ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म कर इतिहास रच दिया। WPL 2024 फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम 113 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में आरसीबी ने 3 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर WPL 2024 का खिताब अपने नाम किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले खेल संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देकर WFI की नई कार्यकारी समिति को निलंबित किया था, जिसके बाद IOA ने WFI के संचालन के तदर्थ समिति का गठन किया था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देश पर WFI को इस खेल के पूर्ण प्रशासक का स्वामित्व सौंपा गया है। अब तक की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।